नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी नरेंद्र मोदी। ये नाम जितना फेमस है उससे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। कोई इन्हें राम के अवतार कहता है तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। कोई उन्हें तानाशाही कहता है। डिक्टेटरशिप चलছে। ये इंडिया में कोई भी विजिट करके टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, दूसरी देश की इकोनॉमी हिल जाती है। वही दूसरे देश में जाके प्रेसिडेंट की तारीफ कर दे तो वहाँ की सरकार हिल जाती है। अब की बार ट्रम्प सरकार। दुनिया की सबसे बड़ा गणतंत्र राष्ट्र में फेस्टिवल चल रहा है यानी चुनाव। लगभग 1.44 बिलियन जनता में से 97 मिलियन अपना वोट देने वाले हैं। पिछले 10 साल से हमारे देश में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है आज इसी वीडियो में पूरी डिटेल के साथ एनालिसिस करेंगे। कृपया करके अपना अंधभक्त वाला चश्मा एंड तानाशाह वाला मास्क उतार के इसी वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए। इसी वीडियो को हम तीनों सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं जिसमें आपको समझने में आसानी होगी। सोशल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी। सोशल डेवलपमेंट में फर्स्ट बात करेंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी से ट्रिपल तलाक बिल के बारे में। ट्रिपल तलाक बिल को रिमूव करके मोदी गवर्नमेंट ने इंडियन मुस्लिम महिला को अपना अधिकार दिया है, जिसका रिजल्ट में बीजेपी को काफ़ी मदद मिलेगा मुस्लिम वोटर से। एलिगेशन ये है कि 2014 से आज तक एक भी कैबिनेट मिनिस्टर मुस्लिम का नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर तो दूर की बात है, एक एमपी भी बीजेपी में नहीं है मुस्लिम। जहां लोकसभा 2014 में 23 मुस्लिम एमपी थे, जहां 2019 में 27 हो गए। ये वेस्ट बंगाल और तेलंगाना से आते हैं। हालांकि 2024 का अभी तक पूरी कैंडिडेट का लिस्ट नहीं रिलीज हुआ, तो 2024 को हम कंसिडर नहीं करेंगे इसी वीडियो में। दूसरी बात, बीजेपी की आइडियोलॉजी देखोगे तो हिंदुत्व एंड सनातनी राम मंदिर मुद्दा सदियों से चले आ रहा था, लेकिन बीजेपी ने इसी काम को करने के लिए काफी मेहनत की है, जो कि रिजल्ट आपको आने वाले इलेक्शन में आपको दिखेगा। भाई, मंदिर बनाने से देश की तो डेवलपमेंट नहीं होगी ना। हालांकि टूरिज्म इंक्रीज होगा, लेकिन ओवरऑल देश से इंक्रीज नहीं होगा ना। यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। वर्ल्ड से सबसे ज्यादा यूथ इंडिया में है, वही सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इंडिया में ही है। कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिल के एक रिपोर्ट पब्लिश किए थे। इसमें डाटा दिया गया था कि लगभग 83% अनएम्प्लॉयड यूथ है इंडिया में। टोटल यूथ 83% अनएम्प्लॉयड है, जहां 2000 पे 35% था, वो बढ़कर 65.7 हो गया 2022 आते आते। जॉब की इतनी भयंकर कमी है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि आईआईटी बॉम्बे की 36% स्टूडेंट को जॉब ही नहीं मिला 2024 में। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो इंडिया में जॉब की कितनी कमी है। भाई, आईआईटी बच्चे को जॉब नहीं मिल रहा है। 2022 लोकसभा में लगभग 7.22 लाख पीपल को परमानेंट जॉब दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसी जॉब को अप्लाई करने वाले लगभग 220 मिलियन लोग हैं। सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी थे वो सारे क्लोज हो गए, लाइक DRDO। अब SBI में तो ज़्यादा जॉब नौकरी नहीं आता है, जहाँ SBI में लगभग 35,000 आ रहा था, अभी 8,000 आ रहा है वैकेंसी। अगर वीडियो तो इसी तक देख रहे हो तो आपको पसंद आ रहा है तो पसंद आ रहा है एक लाइक कीजिए। हद तो तब पार हो गई जब मोदी जी ने बताया था कि पकौड़े बेचने वाला है कि एक जॉब है। कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा। वाह मोदी जी वाह। मतलब युवा ग्रेजुएशन करके रोड में ठेला लगा के पकौड़े बेचेगा। गरीबी हटाओ कैंपेन से लगभग 250 मिलियन लोगों को मोदी गवर्नमेंट ने गरीबी से मुक्त की है। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत मुझे अभी तक नहीं मिला रिसर्च के दौरान। जो गवर्नमेंट ने इलेक्शन टाइम दिया है वही डाटा अवेलेबल था। कितने नंबर एग्जैक्ट अभी तक नहीं पता चला। वही महंगाई, बेरोजगार, फार्मर सोसाइटी, फार्मर का MSP डिमांड, वो सारे मेन मुद्दा अभी नजरअंदाज करके गवर्नमेंट कुछ भी उसके ऊपर बात नहीं करता है, कोई भी डाटा शेयर नहीं करता है। जहाँ गैस की प्राइस लगभग 2014 में 400 रुपीज था, वो 24 आते आते 1200 तक पहुंच गया। सेम हालत पेट्रोल का भी है, जहाँ 2014 में लगभग 70 रुपया में मिल रहा था, वो अब 2024 में लगभग 108 रुपया में मिल रहा है। हालांकि 2015 नवंबर दिसंबर में पेट्रोल का प्राइस लगभग 60 रुपये से नीचे पहुंचा था। जितने तेजी से नीचे गया उससे 2 गुना तेजी से ऊपर पहुंच गया।
अभी उसी बारे में बात ना करूँ तो बेहतर है। वही इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट फ्री का इलेक्ट्रिसिटी, फ्री का राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। वही बात हो गई ना, मरीज भी हम बनाएंगे, मेडिसिन भी खुद ही देंगे। वही किसान का जो पीएम किसान है एक बेहतरीन स्कीम है जो कि किसान को लगभग सब्सिडी जैसा फाइनेंशियल हेल्प करता है पर ईयर, जो कि बीज लगाने से अमल करने तक गवर्नमेंट 6,000 रुपीज प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि टोटल कितने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो गवर्नमेंट डाटा शेयर नहीं किया। कि जो बजट रखा गया है पीएम किसान के लिए वो लगभग 700 बिलियन का है। वही 2024 में लगभग 120 मिलियन बेनिफिशियर है इस स्कीम का। बट एनसीआरबी का डाटा देखोगे तो लगभग हर एक घंटे में एक फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। फार्मर के साथ साथ अभी कोविड के बाद जो एग्रीकल्चर लेबर की सुसाइड भी काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। 2014 से 2022 तक लगभग 1,474 फार्मर ने सुसाइड की है। वही सिर्फ 2022 में लगभग 11,290 फार्मर सुसाइड की है। उनमें से लगभग 5,207 फार्मर है। वही 6,083 जो एग्रीकल्चर लेबर है वो सुसाइड की है। इसका मेन रीजन है जो फाइनेंशियली दिक्कत आई है फार्मर को कोविड के बाद। हालांकि कोविड से पहले कुछ दिक्कत था लेकिन इतने मात्रा में दिक्कत नहीं था, लेकिन जो कोविड के बाद फार्मर को आया एमएसपी के कारण उसमें काफी सुसाइड की है। अभी जो हाल में एमएसपी का जो 3 कानून बिल गवर्नमेंट ने आए थे तो 2 ईयर प्रोटेस्ट के बाद उस कानून को अभी स्टे लगा दिया गया है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो हमारे देश में फार्मर का क्या हालत है। 2014 में जब मोदी जी ने शपथ ली थी तो 2022 आते आते प्रॉमिस किए थे कि चाषी का आय 2 टाइम हो जाएगा, लेकिन 2 टाइम दूर की बात है, सुसाइड ज्यादा हो रहा है। अभी वही मेन महाराष्ट्र में ज्यादा सुसाइड होता है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च किया था, ये एक मोदी गवर्नमेंट का काफी बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है जो कि अभी दिखाई दे रहा है। 2018 आते आते लगभग 1.3 बिलियन आधार बायोमेट्रिक डाटा डिजिटली बनाया गया था। सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डाटा है। ये गवर्नमेंट का काफी बड़ा मूव था इंडिया को डिजिटल लेने के लिए। 2023 एंड तक लगभग 510 मिलियन लोगों का बैंक के साथ गवर्नमेंट ने जुड़ा है जो कि जन धन योजना के द्वारा। ये एक काफी बड़ा इनिशिएटिव था। जो भी गवर्नमेंट अपना सब्सिडी बेनिफिशियरी को सेंड करना चाहता है तो डायरेक्ट के थ्रू सेंड किया है, बीच में मिडिल मैन को हटा के। ये काफी बड़ा मूव था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने डाटा प्रोवाइड किया 2020 लगभग 2 लाख करोड़ रुपीस अभी डिपॉजिट है। हालांकि इसका भी कुछ ड्रॉबैक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो जिसे अकाउंट ओपन किया था वहां से लगभग 20% अभी इनएक्टिव है। 20% मतलब 100 मिलियन अभी इनएक्टिव है, जिसमें से 49 मिलियन ओनली फीमेल का है। पिछले साल अक्टूबर महीने में लगभग 810 मिलियन पीपल का आधार डाटा लीक हो गया था जो कि डार्क वेब में मिल रहा था। ये काफी नेशनल थ्रेट की बात है। मुफ्त में गैस सिलेंडर दे के गवर्नमेंट ने काफी बीपीएल फैमिली को मदद की है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 100 मिलियन फैमिली को इसी मुफ्त गैस मिल चुकी है, लेकिन गैस काफी हाई रेट होने के कारण अभी 4 में से 1 पीपल ही इसी सिलेंडर को रिफिल करते हैं। वही आर्टिकल 370 मणिपुर और लद्दाख के बारे में आगे इस वीडियो में ही हम डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये 2 सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, जहां मनमोहन सिंह जी की सरकार को इंडिया का आर्किटेक्ट बोला जाता है, जिसने लिबरलाइजेशन करके सारे जो विदेशी एमएनसी कंपनी को इंडिया में लाए थे। In addition, high-speed diesel and two-wheelers attract special excise duty at 5%. उसी कल्चर को बूस्ट देते हुए मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च की है। नतीजा आप देख सकते हो। अभी 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्ट को चेंजेस करके 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया गया था। एज ए रिजल्ट 2020-21 में लगभग $85 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, जो कि अब तक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है किसी भी इंडिविजुअल ईयर में। 2014 से 2023 तक लगभग 596 बिलियन का एफडी आया है इंडिया में, जो कि इंडिया की इकोनॉमी को 17% कंट्रीब्यूट करता है। और लगभग 27.3 मिलियन लोग को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया है सारे जो बाहर की एमएनसी कंपनी ने। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। इसका सीधा इम्पैक्ट हमारा इंडिया में जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें देखने मिला है। एमएसएमई सेक्टर लगभग इंडिया का 29% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इसी सेक्टर में ही मिलता है।
है, लेकिन सारे जो बड़े MSME कितने छोटे व्यापारी अपना जीविका खो बैठे, उसका कोई गवर्नमेंट डाटा अभी तक प्रोवाइड नहीं की है। मेक इन इंडिया तरह इंडिया में रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया भी लॉन्च किए थे और नतीजा भी काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। पिछले कुछ साल से लगभग काफी तेजी से पेटेंट राइट जो इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा पेटेंट राइट तमिलनाडु से ही आया है। इंडिविजुअल के साथ साथ काफी तेजी से जो कॉर्पोरेट सेक्टर में वहां से भी रिसर्च देखने मिला है TCS के द्वारा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन और काफी तेजी से जो डेवलपमेंट हो रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट हुआ है। एयरपोर्ट भी काफी तेजी से डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इसमें जो काफी एक ड्रॉबैक है, सारे जो इंडिया का पोर्ट एयरपोर्ट एक ही आदमी अदानी को दे दिया गया है। यही एक बड़ा ड्रॉबैक है। देश की जनता की जो सारे एसेट है वो एक ही आदमी के हाथ में चला गया है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि ये बिडिंग प्रोसेस से ही विन हुआ है, लेकिन जो अदानी कंपनी बिडिंग में शामिल हो सके इसलिए गवर्नमेंट ने अपना रूल ही चेंज कर लिया बिडिंग प्रोसेस का। सिक्योरिटी की बात किया जाए तो पिछले 6 साल में सबसे कम टेररिस्ट इंसिडेंट देखने मिला है जम्मू कश्मीर के। लोकसभा में गवर्नमेंट ने इसी डाटा को प्रोवाइड किए थे। लेकिन हैरान की बात है, पिछले 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, जो काफी जो दंगा वहाँ पे चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक भी बार वहाँ विजिट नहीं की थी। विजिट करने की तो दूर की बात है, एक बार भी मणिपुर के बारे में अभी तक बात ही नहीं की। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है मणिपुर को नजरअंदाज करके रखे है। लद्दाख के बारे में एक डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप जाके हमारा प्ले लिस्ट देख सकते हो। इसी वीडियो में हम लद्दाख के बारे में ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे। वही लद्दाख साइड में चाइना काफी तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है, जो कि सोनाम वांगचू ने भी अपने मीडिया को इंटरव्यू देते बताए थे कितनी जगह चाइना ने कैप्चर कर लिया है पेंगोंग लेक के पास। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने मानने की तैयार ही नहीं है चाइना ने हमारी तरफ से जगह कैप्चर किया है। वही पिछले कुछ साल से अपोजिशन को डरा के ED CBI का रेड कराना, सारे यूट्यूबर के साथ साथ मीडिया को कंट्रोल में ले आना, ये सारे पार्टी यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, चाहे वो अपोजिशन हो या सत्ता में धारी पार्टी हो, सारे सेम काम करते हैं, बट करने का तरीका ही अलग होता है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, काम तो सब वो एक ही करते हैं। दैट्स इट। वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो मुझे लगता है आपको वीडियो काफी पसंद आया है, तो लास्ट में जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना और आपका क्या चीज़ हो इसी बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय लिखना। थैंक यू।